गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। आज हम 10वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सेमोसी भाग 2 का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा का शेष भाग पढ़ेंगे। जब वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र का चयन किया जा रहा था, तब बाघ और चीता भी वहां पर आ जाते हैं। यहाँ से आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, बाघ और चीता भी नदी जलम पातुम आगतौ, नदी का जल पीने के लिए आए हुए, एतम विवादम शृणुतः, इस विवाद को सुनते हैं, वदतः च, और कहते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता दोनों कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तो आवाम एव योग्यौ, आवाम पालस एव, एतदर्थम तो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तो, जिस किसी का भी चयन करें, सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से करें। सिंह, शेर कहता है, तोस्निम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपे मत सदृशो भक्षकौ न तू रक्षकौ, तुम भी, युवाम पलस अपे, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न तो रक्षकौ, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये जंगली प्राणी भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, न मन्यन्ते, नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकह, बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम, सम्यक पलस उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा। सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है बिल्कुल या सब प्रकार से। सम्यक उक्तम, ठीक कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में शेर ने बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना तू कोपि पक्षी एव राजेते निश्चेतव्यम, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा होगा, इस प्रकार निश्चय किया गया है। निश्चेतव्यम, निश्चय किया गया है। अत्र तो संस्थितिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, न पलस अस्ति। संस्थितिलेशस्य पलस अपि, अत्र यहाँ पर, तू मन तो, यहाँ पर तो संदेह का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, संदेह के लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। अवकाश है, अवकाश का अर्थ स्थान या गुंजाइश, नास्ति नहीं है। सर्वे पक्षी ने है, सभी पक्षी कहते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में, आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खग एव वनराज है भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति। परम कश्चिदपि खगः, परंतु कोई भी पक्षी, आत्मानं बिना, अपने आप के बिना, यानी अपने आप को छोड़कर, नान्यम, न पलस अन्नम, कम पलस अपि, किसी दूसरे को, अस्मै पदाय, इस पद के योग्य, चिंतयन्ति, और न पहले आया हुआ है, तो इस प्रकार नहीं मानते हैं। परंतु कोई भी पक्षी अपने आप के बिना
किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानते हैं। तर्हि कथम निर्णय भवेत, तब कैसे निर्णय हो। तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्षय विचारितम। तदा तब तै सर्वे उन सभी ने गहन निद्रायाम गहरे निद्रा में निश्चिंतम स्वपंतम निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लूकम वीक्षय उल्लू को देखकर विचारितम विचार किया। यद ऐसा यदि यह आत्मश्लाघाहीन अपने प्रशंसा से रहित पद निर्लिप्त है और पद की लालसा से रहित उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति कि यह अपनी प्रशंसा से रहित और पद के लालसा से रहित यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदेशन्ते परस्परम प्लस आदेशन्ते च तद आनीयन्ताम तद प्लस आनीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधेन संभारा। तब राज्याभिषेक से संबंधित सामग्रियां ले आओ, इस प्रकार आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम इच्छन्ति गन्तुम प्लस इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तब अनायास एव तो अचानक ही फिर आवाज आती है। काक है कौवा कहता है अट्टहास पूर्णेन सवरेण, ठहाका लगाते हुए ठहाका लगाने की आवाज से। सर्वथा अयुक्तम एतत् अयुक्तम प्लस एतत्, यह बिल्कुल गलत है। अयुक्तम गलत अनुचित, यह बिल्कुल अनुचित है। यत मयूरः हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादेशो पक्षी प्रधानेशु विद्यमानेषु, कि मोर हंस कोयल चकवा तोता मैना आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होने पर अर्थात उपस्थित होने पर दिवान्धस्य प्लस अस्य कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेकार्थम। दिवान्धस्य कि दिन के अंधे, कराल वक्त्रस्य और भयंकर मुख वाले, इसके अभिषेक के लिए सर्वे सज्जः सभी तैयार हैं। सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह बिल्कुल गलत है। पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमानः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति कथम प्लस अस्मान्। पूर्णम दिनम पूरा दिन, पूरे दिन तक निद्रायमान है सोए रहने वाला, सोता हुआ, ऐसा यह पक्षी कथम अस्मान कैसे हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि जो उल्लू है वह सारा दिन सोया रहता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह दिन में सोता है और रात को फिर जागता है। तो इसलिए दिन में सारा दिन सोया रहने वाला यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तो वास्तव में फिर एक श्लोक कहता है कौवा, स्वभावरुद्रमत्युग्रं क्रूरमप्रियवादिनं उल्लूकं नृपतिं कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रुद्रम, कि यह स्वभाव से ही क्रोधी और अत्युग्रम अत्यधिक भयानक, क्रूरम निर्दयी, अप्रियवादिनम और अप्रिय बोलने वाला, उल्लूकम नृपतिम इस उल्लू को नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर कानो सिद्धिर्भविष्यति हमारी क्या सिद्धि होगी, हमारा क्या सिद्ध होगा। कौवा जो है सभी पक्षियों से पूछ रहा है कि इस उल्लू को राजा बनाकर हमारा क्या सिद्ध होगा। यह उल्लू जो है स्वभाव से ही क्रोधी है और अत्यधिक भयानक है, निर्दयी है
और अप्रिय बोलने वाला है। तो इस प्रकार ऐसे उल्लू को राजा बनाकर हमारी क्या सिद्धि होगी। ततः प्रवेशती प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता कहती है, सस्नेहम स्नेह पूर्वक, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ते, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिता, वास्तव में सभी वन्य जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव सम्राट, हमेशा याद रखो। फिर एक श्लोक कहती है प्रकृति माता, ददाते पाते गृह्णाते गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कि षड्विधम प्रीति लक्षणम, प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। नंबर 1 ददाती, जो देता है। नंबर 2 पाति गृह्णाति, फिर ग्रहण करता है। और गुह्यम आख्याते, और गुप्त बात को प्रकट करता है। पृच्छति, और पूछता है। और भूंगते, नंबर 5 खाता है। भोज्यते, और नंबर 6 खिलाता है। तो इस प्रकार ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत सावरेण, समवेत मन होता सामूहिक स्वर से, सभी प्राणी सामूहिक स्वर से बोलते हैं। मातः, हे माता, कथयति तु भवती, आप सर्वथा सम्यक, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कि हे माता आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्यः परिचयः कै, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशा जननी, मैं प्रकृति आप सब के माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी ही मेरे प्रिय हो। सर्वेशामेव मत्कृते महत्वम विद्यते, आप सभी का मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है। यथा समयम, समय के अनुसार, कि आप सभी का समय के अनुसार बहुत महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तब कलह के द्वारा, झगड़े के द्वारा, विवाद के द्वारा अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, व्यर्थ मत बिताओ। यापयन्तु, बिताओ। और न यहाँ पर दिया हुआ न तावत, तो न यहाँ पर आ जाएगा न यापयन्तु, मत बिताओ। कि झगड़े के द्वारा अपने समय को व्यर्थ में मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, पर अपितु मिलकर ही आनंद मनाओ। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को आनंदमय करो। तद यथा कथितम, क्योंकि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञः, प्रजानां तो प्रियम हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। और प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। नातम प्रियम हितम राज्ञ है, और जो अपना प्रिय है वह राज्ञ हितम, राजा का हित नहीं है। जो केवल अपना ही प्रिय सोचता है वह राजा का हित नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, और जो प्रजा का प्रिय है वह राजा का हित है। आत्म प्रियम हितम राज्ञ, जो अपना प्रिय है, केवल अपने लिए जो प्रिय है वह राजा के लिए हितकारी नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, और जो प्रजा के लिए प्रिय है वह राजा के लिए हितकारी है। अपिच, और भी एक श्लोक और कहते हैं, अगाध जल संचारे न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरे फरफुरायते। अगाध जल संचारी, गहरे जल में रहने वाले,
रोहित रोहित नाम का जो मछली है, न गर्वम याति, वह गर्व नहीं करती है, अहंकार नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मातेन सफरी फुर फुर्रायते, कि जो अंगूठे भरे जल में रहने वाली जो सफरी नाम की जो मछली है, वह फुर फुर्रायते, फर फर करती है। आगे अतः भवन्तः सर्वे पे सफरीवात एक एक गुणस्य चर्चा विहाय, इसलिए आप सभी सफरी की तरह, सफरी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, विहाय छोड़कर, मिलित्वा सभी मिलकर के, प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च, प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो, कि आप सभी मिलकर प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ते, सभी प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ते, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक एक गीत गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनां जायते हानि, परस्पर विवादतः, जो आपस में जो विवाद है उससे प्राणियों की हानि होती है। और अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से उन सभी प्राणियों का लाभ होता है। प्यारे बच्चों, हमें सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।